गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में विश्व सामरिकता से संबंधित जो दृष्टिकोण है उसमें स्पाइकमैन द्वारा दिए गए रिमलैंड सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी। आज हम मेनिंग और होशोन जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने विश्व सामरिकता से संबंधित उनके जो विचार हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनिंग के विचारों के बारे में। मेनिंग जो है इन्होंने सन 1956 में अपने एक शोध लेख हार्टलैंड एंड रिमलैंड इन यूरेशियन हिस्ट्री के नाम से इन्होंने जो अपना शोध लेख प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने अपने विचार जो है विश्व सामरिकता से संबंधित वो दिए थे। और मेनिंग के अनुसार हृदय क्षेत्र और उपांत क्षेत्र की मान्यताओं का आधार उनकी कार्य प्रवृत्ति होना चाहिए। हार्टलैंड से आशय है जो यूरेशिया का आंतरिक भाग था जो कि पूरी तरह से स्थलीय था और जिसका सामुद्रिक शक्तियों से कोई संपर्क नहीं था, सामुद्रिक मार्गों से कोई संपर्क नहीं था। और उपांत क्षेत्र से तात्पर्य है हार्टलैंड के चारों ओर स्थित जो अर्धचंद्राकार आंतरिक वृत्त जो था जो कि एक तरफ हार्टलैंड से जुड़ा हुआ था और दूसरी तरफ समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ था, यानी कि एक तरह से समुद्र तटीय वाले जो भाग थे वो इसमें शामिल थे जिन देशों को सामुद्रिक यातायात की सुविधाएं प्राप्त थी वो देश उपांत क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल थे। मेनिंग के अनुसार हार्टलैंड क्षेत्र का जो क्षेत्र विस्तार है वो उन्होंने बताया है यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश, जहां पर स्टेपी घास प्रदेश है यूरेशिया में वो वाला जो क्षेत्र है। पश्चिम में वोल्गा बेसिन और कैस्पियन सागर, ठीक है। उत्तर में कोणधारी सघन वनों की दक्षिणी सीमा, पूर्व में उच्च क्षेत्र तथा दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्रों तक, यानी कि हिमालय, हिंदकुश, सिक्यांग आदि से कैस्पियन सागर तक। इस प्रकार मेनिंग द्वारा बताया गया हार्ट क्षेत्र है उसका विस्तार बताया। यूरेशिया का जो स्टेपी प्रदेश है मुख्य रूप से वहां पर ये विस्तृत है और इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो वोल्गा बेसिन और कैस्पियन सागर द्वारा बनाई जाती है। उत्तरी सीमा कोणधारी सघन वन जो है उनकी दक्षिणी सीमा के द्वारा बनते हैं और पूर्व में उच्च क्षेत्र जो है वो इसकी सीमा बना रहा है और जबकि दक्षिण में उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है यानी कि हिमालय पर्वत हिंदकुश जो है ये इसकी दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं। मेनिंग के द्वारा प्रतिपादित हृदय क्षेत्र जो है वो कम विस्तृत है और उपांत क्षेत्र जो था वो अधिक विस्तृत था, ठीक है। और इन ये जो दोनों है उपांत क्षेत्र अधिक विस्तृत था और ये दो भागों में विभक्त किया इन्होंने इसको, एक तो महाद्वीपीय उपांत क्षेत्र और दूसरा महासागरीय उपांत क्षेत्र। मेनिंग ने उपांत क्षेत्र को दो भागों में बांटा, एक महाद्वीपीय उपांत क्षेत्र दूसरा महासागरीय उपांत क्षेत्र। फिर इन्होंने कोई उदाहरण दिए हैं इसमें कि चीन जो है वो प्राचीन इतिहास का झुकाव आंतरिक क्षेत्र की ओर और बाद में समुद्र क्षेत्र साम्यवाद की स्थापना के बाद पुनः सोवियत संघ की ओर। इन्होंने कहा कि चीन जो है इसका झुकाव जो है वो प्राचीन समय में तो आंतरिक क्षेत्र को यानी कि हृदय क्षेत्र की ओर था, लेकिन बाद में क्या हुआ जब सामुद्रिक शक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा तो इसका झुकाव जो है वो समुद्री क्षेत्र की ओर हो गया। लेकिन जब साम्यवाद की स्थापना हुई तो फिर पुनः चीन का झुकाव जो है वो सोवियत संघ की ओर यानी कि आंतरिक क्षेत्र की ओर हो गया। यूगोस्लाविया जो है वो आंतरिक से मतलब है हार्टलैंड से बाहरी क्षेत्र की ओर इसका झुकाव था। मेनिंग ने मैकिंडर और स्पाइकमैन के समान विशिष्ट प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया। ये मेनिंग के द्वारा जो हार्टलैंड बताया गया है उसका मैप है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इन्होंने हार्टलैंड बताया है। मेनिंग द्वारा वर्णित हार्टलैंड जो है सन 1956 में जो इन्होंने बताया इस क्षेत्र को इन्होंने हार्टलैंड बताया है, जिसकी ये कैस्पियन सागर है यहाँ और ये वोल्गा नदी इधर से इसकी पश्चिमी सीमा बनाई जा रही है, ये कोणधारी वनों की दक्षिणी सीमा है जो इसकी उत्तरी सीमा बना रहा है। यहाँ पर हिमालय हिंदकुश पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो इसकी दक्षिणी सीमा बना रही है, उच्च क्षेत्र इसका पूर्वी सीमा बना रहा है और ये सारा क्षेत्र जो ये हार्टलैंड की इसको मेनिंग ने संज्ञा दी। अब हम बात करते हैं
होशोन के विचारों के बारे में। ठीक है, होशोन जो है हृदय क्षेत्र से संबंधित अति नवीन विचार जो है वो होशोन ने अ न्यू सोवियत हार्टलैंड नामक इनकी जो बुक थी, इसमें इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसका प्रकाशन इन्होंने सन 1964 में किया। पूर्वी सोवियत संघ के केंद्रीय क्षेत्र और हृदय क्षेत्र के एक भाग को इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण बताया। जो पूर्व सोवियत संघ था उसके एक क्षेत्र को, केंद्रीय क्षेत्र को, और हार्ट क्षेत्र की हार्टलैंड जो है उसके एक भाग को इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण बताया। होशो ने निम्न आधारों पर हृदय क्षेत्र के विविध क्षेत्रों के महत्व का अध्ययन किया है। इन्होंने इन आधारों पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका क्या योग है, जनसंख्या वृद्धि की दर और शहरीकरण की गति कैसी है हार्टलैंड के जो विविध क्षेत्र हैं उनकी, और वहां पर प्राप्त संसाधनों की मात्रा कैसी है, कृषि और उद्योगों के समन्वय स्थल के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और उस आधार पर भी उनको महत्व को प्रतिपादित किया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या ऐसी है और जातिगत दशा कैसी है, यानी कि होशो ने जो हार्टलैंड के विभिन्न क्षेत्र थे जो कि हार्टलैंड में शामिल थे, उनका किस क्षेत्र का कितना महत्व है, इसको समझाने के लिए या इसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने इन सभी 6 आधारों को इन्होंने आधार माना और इन आधारों पे उन्होंने हार्टलैंड के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उस क्षेत्र विशेष का कैसा योगदान है, कितना योगदान है, जनसंख्या वृद्धि की दर कैसी है उस क्षेत्र में, या उस शहरीकरण की गति कैसी है, उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों की मात्रा कैसी है, और कृषि उद्योगों के समन्वय स्थल कैसे हैं वहां पे, उस क्षेत्र विशेष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, और वहां पर जातिगत दशाएं कैसी है। इन आधारों को लेकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर महत्व को प्रतिपादित किया। होशो के अनुसार यूरोपीय केंद्र मॉस्को के चारों ओर तथा काला सागर के निकट है। ठीक है, इन्होंने कहा कि काला सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, मॉस्को के चारों ओर वाला क्षेत्र, वो केंद्र स्थल है, और महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र जो है वो वोल्गा बैकाल क्षेत्र है। वोल्गा बैकाल क्षेत्र का प्रभाव पूर्व सोवियत संघ की शक्ति पर सदैव रहेगा। इन्होंने कहा पूर्वी क्षेत्र जो है, जो कि वोल्गा बैकाल क्षेत्र है, उसका महत्व हमेशा सोवियत संघ की शक्ति पर रहेगा। और होशो के अनुसार पूर्वी क्षेत्र पूर्व स्थापित केंद्र में पूर्व दिशा की ओर विस्तृत हो रहा है, यानी कि जो क्षेत्र का विस्तार है वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है, पूर्व दिशा की ओर हो रहा है। इस अगर मैप में अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग है ये पूर्व दिशा की ओर इसका विस्तार हो रहा है। इसको इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण माना है, ये काला सागर के उत्तर में इधर मॉस्को के आसपास। और इन्होंने कहा कि इसका प्रभाव जो है, इस प्रारंभिक हार्टलैंड का प्रभाव इस नवीन हार्टलैंड के ऊपर, ये यूरेशिया पूर्व सोवियत संघ वाला जो भाग है इसके ऊपर अधिक है, और इसका ये पुराना प्रारंभिक हार्टलैंड था और इस तरफ इसका प्रसार जो है हो रहा है, नवीन हार्टलैंड का प्रसार। इस प्रकार होशो ने अपने हार्टलैंड से संबंधित जो इनके विचार थे वो प्रतिपादित किए। आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेवर्स्काय है, डी सेवर्स्काय, उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया विश्व सामरिकता से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।